अच्छा सेकेंड सैटरडे था, ओके ओके, सेकेंड सैटरडे था, बहुत बढ़िया, इसलिए छुट्टी थी। 15 से, अच्छा 20 से, मतलब कोई अभी जानकारी नहीं है ना, है और 20 से भी हो सकता है, मतलब कोई फिक्स जानकारी नहीं। अच्छा 20 तारीख से है, ये कंफर्म हो गया। चलो ठीक है, देखते हैं एक बार पता करते हैं, है ना, स्टार्ट की जाए। चलिए गुड, बढ़िया, स्टार्ट की जाए। गुड इवनिंग एवरीवन, जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कक्षा 10वीं की दूसरी अध्याय जिसका नाम है पोलिनोमियल बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था कि एक पदी का अन्य एक पदी के विभाजन कैसे करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बताया था कि कभी भी आपको एक पदी का विभाजन एक पदी के साथ करना तो उसको आप फ्रैक्शन के रूप में, बट्टा के रूप में लिख लिया करो। जैसे कि मालूम है बोलो 30x⁵ तो अगर हमें भाग देना है 6x⁻³ से, तो हम इसको बट्टा के रूप में लिखेंगे, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, ऊपर वाला भी क्या एक पदी है, नीचे वाला भी क्या एक पदी है, यानी हम एक पदी का भाग एक पदी के साथ देंगे तो क्या करते हैं, उसको बट्टा के रूप में लिख देंगे। उससे क्या फायदा हो जाता है, तो सर उससे हम आसानी से कैंसिल आउट कर पाते हैं, है ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, हर को अंश से या अंश को हर को आसानी से कैंसिल आउट कर देते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, इसको कैंसिल आउट करके देखते हैं क्या मिलता है हमें, है ना। देखिए ये देखो हमारे पास 30 × x की टू द पावर 5 है, यानी x गुने x डिवाइडेड क्या है सर, 6 × x³ यानी x गुने x। अब क्या करना है सर, इसमें से कैंसिल आउट करना है ना, देखो 6×5 = 30, एक एक से एक एक कट गया, एक से एक एक कट गया, एक एक से एक एक कट गया, क्या बच गया ऊपर, ऊपर बच गया 5, और क्या बच गया 2x बच गया, x गुने x, ये हो गया 5x⁻²। ऐसे में या हम लोग इस प्रकार से एक पदी का विभाजन एक पदी के साथ करते हैं, है ना। चलिए अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, और कहाँ करना है इसका आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का आंसर आपको करनी है ना। क्लियर है, चलिए तो आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आंसर करना है। चलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए टाइमर भी लगाया था ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लो, है ना। चलिए तो क्या दिया गया क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया 81x⁹ 81x⁻9 में 3 × x⁻² से हमें भाग देना है ना। चलो आराम से देंगे, आराम से देंगे, और इसका आंसर हमें कहाँ करना है, इसका आंसर करना हमें पोल सेक्शन में जाकर। चलिए बताइए। आराम से करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपको 81x⁻9 में 3x⁻² से भाग देना है। तो कभी भी एक पदी का भाग एक पदी के साथ हो तो क्या करना है, आप उसको बट्टा के रूप में लिखेंगे। बट्टा के रूप में लिखने से क्या होता है, उसको आसानी से हम कैंसिल आउट कर पाते हैं, है ना। चलो आराम सुनाएंगे, आराम सुनाएंगे, बढ़िया नहीं लोग। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो क्या बोला गया हमें, हमें बोला गया 81
x की घात 9 में भाग देना है 3x की घात 2 से। तो करना क्या है हमें, 81 को कैसे रहने देते हैं, इंटू x की घात 9 मतलब x गुने x गुने x गुने कितनी बार, 9 बार, ये हो गया देखो 6 बार, और ये हो गया 3 और बार, यानी 9 बार हो गया। डिवाइड बाई 3 गुने x को कितनी बार, 2 बार। यहाँ से देखो हमारे पास 27 दिए हैं 81, और ये देखो x x x x क्या बच गया हमारे पास, देखो 27, और ये हो गया देखो 2 4 6 और एक किया हुआ 7, यानी x की घात 7, यानी क्या आने वाला है हमारे पास 27 x की घात 7, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। या इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको क्या करना है, डबल वाई टाइप करना है। स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको, स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे आपको स्क्रीन दिख रही है नहीं, अगर दिख रही है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं दिख रही तो एन टाइप कीजिए। दिख रही है ना, हाँ सारे बच्चे कंफर्म करेंगे, अगर दिख रही है तो आप वाई टाइप कीजिए, नहीं दिख रही तो एन टाइप कीजिए। अच्छा कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं दिख रही, चलो मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ, है ना। हाँ चलो मैं एक बार फिर से प्रेजेंट करता हूँ। चलिए अभी दिख रही है, एक बार कंफर्म कर दीजिए, अभी दिख रही है, दिख रही है सारे बच्चों को स्क्रीन दिख रही है ना, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो तभी हम क्या सीखने वाला, अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है समीकरण, और समीकरण जो है सबसे आसान सा टॉपिक है ना। क्या होता है समीकरण, तो ध्यान दो, एक समीकरण दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है, मतलब कोई दो व्यंजक होंगे उसको समान करना ही क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है ना, तो उसकी समानता, जिससे देख लो एक ये मान लो हमारे पास व्यंजक है x+2 और एक ये व्यंजक है 0, है ना। तो किसी दो व्यंजकों की समानता, तो इन दोनों व्यंजकों की समानता ही क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। इन दोनों व्यंजकों की समानता ही क्या कहलाता है हमारा, समीकरण कहलाता है। क्लियर है, इन दोनों व्यंजकों की समानता ही क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। देखो ध्यान से, देखो ये दिखा मैं, ठीक है ना, ये हो गया क्या एक व्यंजक, और ये दिखा एक, ये दूसरा व्यंजक। तो इन दोनों व्यंजकों की क्या करना है, समानता ही क्या कहलाएगी हमारी, समीकरण कहलाएगी। इन दोनों व्यंजकों की समानता ही क्या कहलाएगी हमारी, समीकरण कहलाएगी। क्लियर है, यानी इन दोनों व्यंजकों को जो हम समान करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम समीकरण कहते हैं। यानी कुल मिला के आपको क्या ध्यान देना है, कुल मिला के आपको ये ध्यान देना है, कहीं भी अगर आपको बराबर का चिन्ह दिखे, कहीं भी अगर आपको बराबर का चिन्ह दिखता है, बराबर का चिन्ह दिखता है, यानी वो क्या कहलाएगा, वो समीकरण कहलाएगा। कहीं भी अगर आपको बराबर का चिन्ह दिखता है यानी वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा समीकरण। आई क्लियर, समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आए। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट पर जल्दी करेंगे। यानी हमें अगर कहीं भी क्या दिखे, हमें कहीं भी अगर बराबर का चिन्ह दिखता है उसे क्या कहेंगे, समानता कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, समानता कहेंगे। क्लियर है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ो। अगर हम बोले, ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ, एक तरफ क्या होता है सर दायां पक्ष, एक तरफ क्या कहलाएगा बायां पक्ष, यानी समीकरण के दोनों पक्षों में एक पक्ष को बोलते हैं हम दायां पक्ष, जो हमारे बाएं तरफ होता है, और जो हमारे दाएं तरफ होता है उसे हम दायां पक्ष, है ना। चलो तो एक एक करके बताते चलो, जो सबसे पहला क्वेश्चन बताइए, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, बताइए सबसे पहला क्वेश्चन बताइए, ये हमारा समीकरण है या नहीं, ये हमारा समीकरण है या नहीं। अच्छा एक बार और बता दे, चलो एक बार और बता दे, देखो सिंपल ध्यान दो, जहां भी समीकरण हमें देखना है, समीकरण देखना है, जिसके पास बराबर का चिन्ह, बस ऐसे ध्यान दो, जिसके पास जिसके पास बराबर का चिन्ह हो उसे क्या कहते हैं, बराबर का चिन्ह उसे क्या कहते हैं, उसे हम समीकरण कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समीकरण कहते हैं। जिसके पास भी बराबर का चिन्ह उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। क्लियर है,
जिसके पास भी बराबर का चिन्ह उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। तो बताइए पहला क्वेश्चन, बताइए क्या समीकरण है या नहीं। हाँ बस है तो वाई ई एस मतलब टोटल टाइप करो, यस टाइप करो, अगर नहीं है तो नो टाइप करो, टोटल। चलो बहुत बढ़िया, मतलब है क्यों ऐसा, देखो इसके पास बराबर का चिन्ह है, इसके पास बराबर का चिन्ह है ना, इसके पास बराबर का चिन्ह है, यानी बराबर का चिन्ह है, यानी क्या है, ये हमारा समीकरण है, यस हाँ। चलो अगला बताओ, सेकेंड क्वेश्चन, क्या ये हमारा समीकरण है, अगर है तो आप यस टाइप करो, नहीं है तो नो टाइप करो। ग्रेट। अब क्यों नहीं ये भी आप साथ के साथ बताते चलो, क्यों नहीं ये भी आप साथ के साथ बताते चलो, क्यों नहीं है ये भी आप साथ के साथ बताते चलो। ग्रेट। या इसलिए नहीं है क्योंकि सर इसके पास देखो बराबर का चिन्ह नहीं, सर इसके पास बराबर का चिन्ह नहीं, मतलब इसमें देखो दो हम व्यंजकों को बराबर नहीं कर रहे, समान नहीं कर पा रहे हैं, है ना, इसलिए इसके पास बराबर का चिन्ह नहीं है, चिन्ह नहीं है, इसलिए क्या है, ये हमारा समीकरण नहीं है ना। चलो अब अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 3, क्या ये समीकरण है, क्या ये समीकरण है, क्या ये समीकरण है, नहीं, बहुत नहीं, देखो इसके पास भी बराबर का चिन्ह नहीं है, इसके पास भी बराबर का चिन्ह नहीं है, इसके पास भी बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए क्या है, ये भी हमारा समीकरण नहीं है ना। चलो अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 दो, या बराबर का चिन्ह नहीं इसलिए समीकरण। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बताओ है या नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, बहुत बढ़िया। सर ये समीकरण है, सर ये क्या है, समीकरण है, क्योंकि इसके पास बराबर का चिन्ह है, देखो बराबर का चिन्ह है, यानी क्या ये समीकरण है, यस मतलब हाँ, ये समीकरण है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट टाइप करना है, यानी जिसके पास बराबर का चिन्ह होता है, यानी दो व्यंजकों को बराबर करता है, समान करता है, उससे हम समीकरण कहते हैं, जिसके पास बराबर का चिन्ह नहीं होता है उससे हम समीकरण नहीं कहते हैं, उससे हम समीकरण नहीं कहते हैं। क्लियर है, चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ सारे के सारे बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, ले लिया स्क्रीनशॉट ना। चलिए बढ़ जाएंगे, अब आते हैं नेक्स्ट, देखो ठीक है, इस बार देखो आपको ध्यान देनी है, कुछ ध्यान देने वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या ध्यान देने वाली चीजें, सबसे पहले कि देखो अगर हमारे पास सिर्फ रूट में एक्स हो या x-3, मतलब ऐसे हो जिसके पास, मतलब जिसमें कोई रूल ना, जैसे कि हमने सीखा था सर बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है, सर जिसके पास चार हो, अचर हो और संक्रियाएं हो, चार हो अचर हो संक्रियाएं हो, उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। लेकिन सर वही चर और अचर संक्रिया में सिर्फ अगर उसकी घात को अगर हम फिक्स कर दे कि क्या हो जाए, पूर्ण संख्या, और घात क्या हो जाए सर, पूर्ण संख्या, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बहुपद। अब उसी बहुपद में हम अगर जीरो कर दें, मतलब बराबर का चिन्ह ला दें, बराबर का चिन्ह ला दे तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे समीकरण, है ना। तो इससे भी हमें ध्यान देनी है, इससे भी हमें ध्यान देनी है, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। चलो आप देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाके, और उम्मीद करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप आसानी से एकदम बना लोगे, कोई भी जल्दीबाजी नहीं रहेगा।
चलिए, आराम सुनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए, आराम सुनाइए। चलो, लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया। और हम जहां तक देख पा रहे हैं, अधिकतर बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही आया है, ठीक है। और 22 बच्चे ज्वाइन किए, जिसमें से मात्र 16 बच्चों ने आंसर किया। अभी भी बोला को 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, जल्दी जल्दी कर लेंगे। हाँ, थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए, लास्ट 5 सेकंड और टाइम ले लीजिए। लेकिन आंसर सही बच्चों को करना है, ठीक है। चलिए, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो, देखते हैं। सिंपल सा सवाल था। क्या था सवाल? कि सर निम्न में से हमें समीकरण की पहचान करनी। और हमने क्या सीखा सर? समीकरण क्या होता है? जिसमें दो बीजीय व्यंजक को हम समान करते हैं, उसको इक्वेट करते हैं, है ना। इसका मतलब बराबर का जिसमें चिन्ह हो, है ना। सिंपल सा मतलब में क्या देखेंगे? जिसके पास बराबर का चिन्ह। तो बताओ, ध्यान से देखो, इसमें देखो। हाँ, बताओ, क्या इसमें कोई बराबर का चिन्ह दिख रहा है? सर बोलेंगे सर बराबर का चिन्ह नहीं है, नहीं समीकरण नहीं। मैंने क्या बोलूंगा सर? देखो, बराबर यानी कोई दो बीजीय व्यंजक को हमने इसमें इक्वेट नहीं किया, समान नहीं किया, है ना। बराबर का चिन्ह नहीं है, है ना। फिर उसी तरह ये इसमें भी देखो, क्या है? बराबर का चिन्ह नहीं है। ठीक है, इसमें देखो, लेकिन सर इसमें देखो बराबर का चिन्ह है ना। इसमें देखो कोई दो बीजीय व्यंजक है, उसको हमने इक्वेट किया, उसको हमने बराबर किया, है ना। यानी इसमें देखो बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है। यानी बराबर का चिन्ह है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम समीकरण कहेंगे, इसे समीकरण कहेंगे। क्लियर है? इन ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अब देखो ऑप्शन डी में देखो, क्या इसमें कोई बराबर का चिन्ह है सर? बराबर का चिन्ह नहीं है ना। ऑप्शन डी में देखो, बराबर का चिन्ह नहीं है। बराबर का चिन्ह जो है नहीं है, इसका मतलब ये समीकरण भी नहीं है ना। जिसका बराबर का चिन्ह नहीं, उसका मतलब वो समीकरण नहीं है। और जिसके पास बराबर का चिन्ह है, यानी वो क्या है? समीकरण है। क्लियर है? इतना ही छोटा सा लॉजिक है हमारे पास। बराबर का चिन्ह तो उसे कहेंगे समीकरण, बराबर का चिन्ह नहीं, उसका हम बोलेंगे समीकरण नहीं। क्लियर है? चलो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बढ़ा जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, चलो ध्यान दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है सर? हमें देखो क्या बोला गया, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज की क्लास में हम जो भी चीजें पढ़ने वाले वो बहुत ही आसान था। जैसे समीकरण बहुत आसान था सर, बराबर का चिन्ह। उसके जस्ट बाद ये जो आ रहा है क्वेश्चन आपका, मतलब जो टॉपिक, एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये भी बहुत आसान है। क्यों आसान है? तो बस एक एक करके पढ़ते चलो। क्या लिखा गया? तो पढ़ते चलो। लिखा गया सर सबसे पहले, एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये लिखा गया ना। इसका मतलब ये हुआ सर, जिसमें एक चर हो और रैखिक। चलो मैं एक एक करके बताता चलो। इसका मतलब क्या हुआ?
कि सर एक ही चर होना चाहिए। एक ही चर कहने मतलब कि जिसका मान स्थिर है, जैसे एक्स वाई, एक्स हो या वाई हो या जेड हो या एबीसी, कोई भी एक ही होना चाहिए, कोई भी एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा इसमें नहीं होनी चाहिए। मतलब चर बोले मतलब कि वेरिएबल बोले जिसका मान स्थिर नहीं होता, वो एक ही होना चाहिए। एक सर ये नहीं कि एक्स वाई जेड सभी एक ही एक बीजीय व्यंजक में हो, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, अगर एक्स है तो सारे सारे एक्स में होना चाहिए, अगर वाई है तो सारे सारे वाई में होना चाहिए, अगर जेड है तो सारे सारे जेड में होना चाहिए, अगर बी है तो सारे सारे बी में होना चाहिए, है ना। देखो जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखते ना, वो एक बार क्लास को लीव किया कीजिए, फिर से ज्वाइन किया कीजिए, उनको दिख जाएगी। जिन बच्चों को भी स्क्रीन नहीं दिखती है, वो एक बार क्लास को लीव किया कीजिए, फिर से ज्वाइन किया कीजिए, उनको दिख जाएगी, है ना। चलो देखो, अब उसके बाद क्या अगला है हमारे पास, रैखिक। और रैखिक का मतलब क्या होता है, जिसकी घात एक हो। रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात एक, अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम रैखिक। और समीकरण का मतलब क्या होता है, समीकरण का मतलब होता है जिसके पास बराबर का चिन्ह हो, बराबर का चिन्ह हो, बराबर का चिन्ह उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं, है ना। यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब जिसके पास एक चर हो और अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक होना चाहिए, तभी उसे रैखिक कहेंगे। और समीकरण मतलब बराबर चिन्ह होना चाहिए, तब ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। देखो मान लो मैं बोलूं अगर x प्लस 5 बराबर 0, तब लोग क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, सर एक चर है क्या, हाँ सर देखो इसके पास एक ही चर है, कौन सा, x। क्या सर इसकी अधिकतम घात एक है क्या, हाँ सर देखो इसकी अधिकतम घात एक ही है, यानी रैखिक भी है। और सर क्या समीकरण है क्या, हाँ देखो सर ये बराबर का चिन्ह भी दिख रहा है, यानी समीकरण भी, यानी जो लिखा गया है ये एक चर वाला रैखिक समीकरण ही लिखा गया है। हाँ एक चर वाले रैखिक समीकरण ही लिखा गया है, ठीक है। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड, अगर आपसे बोला जाए कि एक चर मतलब केवल एक ही चर हो, रैखिक मतलब जिसकी अधिकतम घात एक हो, समीकरण मतलब जिसके दोनों पक्षों के बीच में किसका चिन्ह हो, समानता मतलब बराबर का चिन्ह, समानता मतलब बराबर का चिन्ह, समता मतलब बराबर का चिन्ह, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताओ, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, चलो ये पहला लेते हैं, इसको दूसरा लेते हैं, ये तीसरा लेते हैं, है ना। बताइए पहला क्वेश्चन, क्या ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है, अगर है तब चार वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है, अगर है तो ये आप चार वाई टाइप करो, नहीं है तो आप एन टाइप करो। अच्छा कुछ बच्चों को स्क्रीन दिख रही है, कुछ बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अच्छा ऐसा कुछ इशू है, तो मैं एक बार फिर से प्रेजेंट करता हूँ, कोई इशू नहीं इसमें, तो मैं एक बार फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ। अभी दिख रही है, अभी दिख रही है, एक बार चैट में बता दो, सारे बच्चे बताएंगे अगर दिख रही है तो अच्छे से। हाँ वाई टाइप कर देंगे, दिख रहे हैं ना। चलो ग्रेट। देखो पहला क्या काम कर लिया करो, अगर आपको नहीं दिखते हैं तो पहले आप खुद से एक बार क्लास को लीव कर लिया करो, फिर से ज्वाइन कर लिया करो, आपको दिखने लगेगी, ठीक है। फिर भी नहीं दिखती है, फिर अब हमको बताया करो, है ना, ठीक है। चलो देखते हैं, देखिए सर पहला क्या x+7, यानी सर इसके पास पहले एक एक करके चेक करो, पहले बताओ इसके पास चर कितनी है, तो बोले सर x लिखा है, एक ही चर दिख रहा है, यानी सर एक ही चर है, एक ही चर है ना, एक ही चर है ना। चलो अगला देखो, सर इसकी अधिकतम घात, सर इसकी अधिकतम घात देखो एक ही है, मतलब इसकी घात भी एक ही है। सर इसमें देखो बराबर का चिन्ह भी है, मतलब समता का चिन्ह, बराबर का चिन्ह भी है, मतलब समता का चिन्ह भी है, समता का चिन्ह भी है ना। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण, इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण, इसका मतलब ये क्या है, हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्लियर है, क्यों है, क्योंकि सर देखो इसके पास एक भी एक ही चर है, इसकी अधिकतम घात भी एक है, और इसके बाद बराबर का चिन्ह में, यानी ये क्या हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है ना। चलो ठीक, इसी बार बताओ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक इसी तरह बताओ सर बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, ये किस प्रकार का हमारा, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण अगर है तो चार वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण अगर है तो चार वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो, है ना। चलो ग्रेट।
ठीक है, तो इसके पास भी देखो क्या है, सिंपल देखो, यहाँ पे हमारे पास देखो चर कितनी है, तो बोलेंगे चर सर एक ही चर है, वो कौन सा, वो है y, है ना, चर एक है। और घात कितनी है सर, घात ही भी हमारे पास एक ही है, देखो इसका 1, है ना। और इसके पास भी देखो बराबर का चिन्ह है, यानी इसका मतलब ये भी हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है ना। इसके पास भी बराबर का चिन्ह मतलब समता है, इसके पास भी बराबर चिन्ह नहीं समता है, यानी ये भी हमारा क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, क्या ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है, बताओ। सिर्फ चर हमें देखना है एक है, उसके अधिकतम घात देखना है एक है, और बराबर से चिन्ह तो बोलेंगे वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है ना। देखो ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण ये भी है, क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार ऑप्शन आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे क्या, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार ऑप्शन आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। है ना, चलो अब एक एक कर बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन बताओ, क्या यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है, अगर है तो आप यस टाइप कर लिया करो हिंदी में, या हाँ टाइप कर लिया करो, अगर नहीं है तो आप नो टाइप कर लिया करो। बताओ एक एक बताओ। पहला क्वेश्चन, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, अगर है तो आप चैट में वाई टाइप कर लिया करो, मतलब ये यस टाइप कर लिया करो, अगर नहीं है तो नो टाइप करो। बताओ, सिंपल हमें तीन चीजें देखना है, एक चर मतलब एक ही चर होना चाहिए, समीकरण मतलब बराबर का चिन्ह होना चाहिए, और रैखिक मतलब उसकी घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, है ना। चलो देखते हैं, देखो सिंपल देखो, तीन चीजें देखनी है हमें। बताइए, चर इसके बाद सर एक ही चर है, सर घात इसकी अधिकतम घात कितनी है सर, एक है, सर घात भी अधिकतम एक है, सर बराबर का चिन्ह मतलब समीकरण भी है, तीनों दिख रहा है, यानी सर क्या है, ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है, यस या हाँ। चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ, क्या ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है, अगर है तो आप वाई यस यस टाइप करना, नहीं है तो नो टाइप करना है, अगर है तो आपको यस टाइप करना, नहीं है तो आपको नो टाइप करना है। ग्रेट, देखो अब देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से देखते चलते हैं। बताओ यहाँ पे हम बोलेंगे नहीं है, क्यों नहीं है, बहुत बच्चे बताए क्यों नहीं है, क्योंकि सर हम मानते हैं एक ही चर है, लेकिन सर इसकी अधिकतम घात कितनी है सर, अधिकतम घात इसकी दो है, ये सर ये द्विघात हो गया ना कि रैखिक हुआ, ये द्विघात हो गया ना कि रैखिक हुआ, है ना। तो हमें बताएंगे कि सर ये द्विघात समीकरण ना कि रैखिक समीकरण, यानी ये नहीं है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है ना, समझा ना। चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, बताइए क्वेश्चन नंबर 3, क्या हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं, अगर है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। है या नहीं है, अगर है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। चलो देखो इसमें इसकी अधिकतम घात क्या है सर, देखो एक, अधिकतम घात कितनी हो गई सर, एक, इसकी चर कौन कौन से है इसमें, तो देखो चर क्या है, वाई, और सर इसमें देखो बराबर का चिन्ह भी है, यानी समीकरण भी है, ये समीकरण भी है, यानी ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब आते हैं सर, बताइए दूसरा क्वेश्चन नंबर चौथा, बताइए क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्वेश्चन नंबर चौथा, अगर है तो आप चैट में यस टाइप करोगे, नहीं है तो नो टाइप करोगे। एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण, ध्यान से देखो, जल्दीबाजी करोगे तभी गलती आंसर होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलती होगा। एक चर वाला रैखिक समीकरण हमें देखना है, क्या हमें देखना है, एक चर वाला रैखिक समीकरण देखना है। अब ध्यान दो सर ये नहीं है, क्यों, देखो इसमें देखो दो चर हो गए ना, एक चर दो चर, यहाँ पे देखो दो चर हो गए, एक हो गया एक्स एक हो गया वाई, कितने चर हो गए सर, दो चर हो गए, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हुआ, यानी ये एक चर वाला रैखिक समीकरण
नहीं है। ध्यान देंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ ध्यान देंगे तभी आप आसानी से आंसर कर पाओगे। ऐसे में हमें एक चर वाला चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे कितनी चर है, यहाँ पे दो चर है, एक्स और वाई दो चर हो गए ना, हमें एक चर वाला रैखिक समीकरण चाहिए ना, हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण चाहिए, हमें एक चर वाला चाहिए। यहाँ पे कितना चर है, यहाँ पे आपके पास दो चर है, इसलिए बोलेंगे ये दो चर वाला रैखिक समीकरण ना कि एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्लियर है? चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वाइट पे जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वाइट पे। नहीं है ना? बहुत बढ़िया। चलो इसी प्रकार बताओ सर बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? चलो, है ना? नहीं है या नहीं है? ध्यान से करो, ध्यान से। अच्छा क्यों नहीं है? कुछ बच्चे टाइप करें क्यों नहीं, बता दो। अब देखो दोनों के दोनों तो चर एक ही है ना, ये भी जेड है, ये भी जेड है, चर हमारा एक ही है ना। आप अगर ये सोच रहे हो सर एक 6z है एक 2z है तो इसमें दो चर हो गए, नहीं, चर हमारा तो एक ही होगा। चर क्या कहलाता है? जितने भी अंग्रेजी भाषा के अल्फाबेट्स होते हैं उसे हम चर कहते हैं, जिनका मान स्थिर नहीं होता। तो देखो अंग्रेजी भाषा में एक ही अल्फाबेट्स क्या आ गए, जेड। तो जेड को हम 1000 बार लिखे तो उसके बाद भी क्या बोलेंगे कि हाँ एक ही तो चर है, क्योंकि हम एक ही चर लिखे हैं बार 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 बार। ऐसे में अगर तुम कुछ बच्चे ये सोच रहे सर 6z और 2z दो चर हो गए, नहीं वो एक ही चर है ना, क्योंकि कौन सा चर है, जेड वाला चर है ना। देखो इसी को बोलते हैं, देखो जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होगा, अगर आप जल्दीबाजी नहीं करते हो तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। क्लियर है? अब बताओ, क्या क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं, बताओ। क्वेश्चन 5 बताओ, क्या ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं, है ना? चलो बहुत बढ़िया, आप समझ में आ गया ना आपको। देखो सिंपल सा है, देखो ये भी देखो जेड है, ये भी देखो जेड है, यानी चार तो हमारे पास एक ही दिख रहा है, वो कौन सा, जेड। एक ही चार है। अधिकतम घात इसकी कितनी है, अधिकतम घात देखो इसका भी एक है, इसका भी एक ही, यानी अधिकतम घात तो एक ही है। और सर ये बराबर का चाहिए यानी समीकरण भी है, बराबर का चाहिए यानी समीकरण भी है। इसका मतलब सर तीनों कंडीशन है, एक चार एक घात समीकरण, यानी ये बोलेंगे कि ये हमारा एक चार वाला रैखिक समीकरण है, यस, है ना। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट आप जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दो, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको अच्छे से। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए इसी से रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, बस शांतिपूर्वक आप बनाते चलो, जल्दीबाजी में मत करना, आंसर आराम से करोगे आंसर बन जाएगा सारा क्वेश्चन। चलो देखो जल्दीबाजी करेंगे गलती होगा, हमें बताना है निम्न में से एक चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण। जल्दीबाजी में आराम से थोड़ा दिमाग लगाओ, एक बार सारा ऑप्शन देखो फिर आंसर करो। ये होता है जल्दीबाजी में आंसर करते हैं तभी हमारा आंसर गलती होता है, नहीं जल्दीबाजी करेंगे नहीं गलती होगा, है ना। समीकरण भी होनी चाहिए, समीकरण मतलब सबको पता होना चाहिए, बराबर का भी चिन्ह होनी चाहिए। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करो, आराम से करो, थोड़ा शांतिपूर्वक आंसर करो। लास्ट 20 सेकेंड। समीकरण भी होनी चाहिए, समीकरण पे भी ध्यान दो। एक चर ठीक है, घात भी एक ठीक है, लेकिन समीकरण पे भी ध्यान देना है।
और टिल नाउ ओनली 10 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। 19 बच्चों में से मात्र 10 बच्चों ने अभी तक आंसर दिया हुआ। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। लास्ट का 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। देखते हैं, देखो सिंपल है। एक चर, क्या लिखा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। सबसे पहले देखो, एक चर मतलब जिसके पास एक ही चर हो, रैखिक मतलब जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, समीकरण मतलब जहां पे बराबर का चिन्ह हो। तो सबसे पहले देखते हैं बराबर का चिन्ह किसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो ये तो सिंपल गलत है। बराबर का चिन्ह हो, मैं बार बार एक ही बोलता हूं, बराबर का चिन्ह हो, मतलब सबसे पहले देखो कि जिसमें बराबर चिन्ह है उसको वैसे ही काट दो। अब देखते हैं सर अधिकतम घात देख लो, तो सर इसमें देखो अधिकतम घात कितनी है सर, 2। इसलिए घात हो गया क्योंकि हम अधिकतम घात कितनी चाहिए, 1 चाहिए। सर इस सब में इसमें भी है, इसमें भी है, एक ही घात है। अब इसमें देखो, घात से देख लिया कि हाँ सर ये कट गया। अब देखो एक चर, सर इसमें देखो दो चर है, एक्स और वाई, इसमें कितने चर है, इसमें दो चर है, कितने चर है इसमें, दो चर, इसलिए गलत हो गया। सर इसमें एक ही चर है, कौन सा चर है वो, चर भी एक है, एक्स, एक ही चर है, घात भी इसकी अधिकतम कितनी है, एक, और ये समीकरण भी है क्योंकि बराबर का चिन्ह है। इसका मतलब सर इसमें तीनों फुलफिल हो रहा था, क्या बोलेंगे, यह हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। क्लियर है, ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्लियर है। जो बच्चे सी टाइप करें बच्चे समझ गए ना, वो क्यों नहीं है, क्योंकि सर उसके पास बराबर का चिन्ह नहीं है। हमें बराबर का चिन्ह भी देखना है ना, मतलब हमें समीकरण भी तो देखना है। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्द करेंगे, या इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलो अब देखा जाएगा नेक्स्ट। अभी बताइए, देखो जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होगा, है ना, जल्दीबाजी नहीं करोगे नहीं गलती होगा। बताइए। इसमें भी हमें एक चर वाला रैखिक समीकरण की पहचान करनी है। तो जल्दी, एक चर, बार बार मैं क्या रिपीट करता हूं, ध्यान से पहले लिख लो। चलो मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। हाँ, एक चर, कितनी चर होना चाहिए, मात्र एक चर होना चाहिए, एक चर रैखिक मतलब घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम एक होनी चाहिए, घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए, एक होना चाहिए, और समीकरण मतलब जिसके पास बराबर का चिन्ह हो, मतलब जिसके पास बराबर का चिन्ह, बस। अब थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल गया होगा, चल बड़ा आराम से। एक चर होनी चाहिए, घात भी हमारा अधिकतम कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। चलिए आराम सुनेंगे, आराम सुनेंगे। देखो सारे के सारे बच्चों को ना आंसर करना नहीं आ रहा है। अगर आप आंसर नहीं करते हो पोल सेक्शन में जाके, तो मैं क्या मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं करो। इसलिए सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में जरूर जरूर आंसर करनी होती है ना। चलिए लास्ट का 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। देखो पहला देखते हैं सर, इसमें देखते ही हमें बताना है कि सर इस पर देखो अधिकतम घात 2 दिख रही है और इसमें दो दो चार दिख रही है, इसलिए गलत हो गया।
इसमें कितनी है देखो, चर भी दो और घात भी इसकी दो, इसलिए गलत हो। इसमें देखो सर चर कितनी, एक दो, इसमें चर कितनी है और तीन, कितनी चर है इसके पास, इसके पास चर तीन है, इसलिए गलत हो गया। चर तीन समझ रहे हो, मतलब कि अलग अलग चर है, एक एक्स है तो एक वाई है तो एक जेड है, मतलब अलग अलग है, इसलिए गलत हो गया। सर क्वेश्चन नंबर सी क्या देखो, इसमें क्यों गलत है सर, चर तो हमें सारे एक सी दिख रहे हैं सर, बराबर चिन्ह दिख रहा है, लेकिन इसकी सर घात जो है वो तीन है, हमें घात कितनी चाहिए, हमें एक चाहिए, इसमें घात कितनी है सर, तीन, इसलिए गलत हो गया। सर इसमें देखो चर कौन सा है, एक्स है, चर कौन सा है सर, एक्स है, मतलब एक ही चर है। इसका अधिकतम घात देख लो क्या है, इसका अधिकतम घात देखो, इधर भी एक इधर भी एक, मतलब अधिकतम घात भी एक ही है। सर समीकरण है क्या, हाँ देखो समीकरण भी है, क्योंकि बराबर का चिन्ह है, क्योंकि बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका मतलब क्या है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब अगला क्या है सर, समीकरण का हल पक्षांतरण विधि द्वारा बाई ट्रांसपोज मेथड, है ना। इसको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा बहुत आपको इसमें ये सिखा देते हैं कि समीकरण का हल कहने का मतलब क्या है। कि देखो जैसे अगर मैं बोलूं कि कहीं लिखा गया हमारे पास x बराबर 0, यानी ये x का मान हमने निकाला है। कहीं मैंने लिखा कि x बराबर 0, यानी हमने इसमें x का मान निकाला हुआ है। कहीं मैंने लिखा x बराबर -5, यानी हमने यहाँ पे किसका मान निकाला हुआ है, x का मान निकाला हुआ है। कहीं हमने लिखा y बराबर -5, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने y का मान निकाला हुआ है। कहीं हमने लिखा y बराबर -10, यानी यहाँ पे भी हमने क्या किया है, y का मान निकाला हो, ये निकाला है ना, y का मान निकाला, ठीक है। अब हमारे पास ये ध्यान देना है कि हमें किसी भी समीकरण को हल करके हम कुछ इसी प्रकार का मान निकाल दे, मतलब कुछ ना कुछ इसी प्रकार का एक्स वाई जेड का हम मान निकाल, है ना। तो चलो यानी एग्जांपल ये समझ लो, अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए x+1, है ना, यहाँ पे x का वो कौन सा वैल्यू होगा जो इसको क्या बोलते हैं सेटिस्फाई बोल दो, या इसको क्या बोलते हैं पूर्णतः बराबर करेगा, दाएं पक्ष बाएं पक्ष को बराबर करेगा, है ना। तो उसके लिए देखो तरीका क्या होता है, हमेशा ध्यान दो कि अगर हम इधर मान लो बाएं पक्ष है और इधर मान लो हमारा दाएं पक्ष है, ठीक है। देखो तो अगर इधर प्लस दिया गया है बाएं पक्ष में, तो अगर वो दूसरी तरफ दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस बन कर जाएगा। अगर इधर माइनस दिया गया है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस बन कर जाएगा। अगर इधर गुना दिया है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भागा बन के जाएगा। और अगर इधर भागा दिया है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये गुना बन के जाएगा, ठीक है। ठीक है, यानी देखो ये प्लस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस बन के जाएगा, ये माइनस है तो दूसरी तरफ जाएगा प्लस बन के जाएगा, ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भागा बन के जाएगा, अगर ये भागा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो गुना बन के जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पक्षांतरण विधि का रूल, पक्षांतरण विधि का रूल, ट्रांसपोज मेथड का रूल, ट्रांसपोज मेथड का ये क्या होता है, रूल होता है। ट्रांसपोज मेथड क्या होता है, ये रूल होता है। क्लियर है, स्क्रीन नहीं आ रही, फिर से स्क्रीन नहीं आ रही, कैसे स्क्रीन नहीं दिख रही आपको। चलो ठीक है, तो अभी थोड़ा बहुत मैं बता दूं, अभी दिख रही है, दिख रही है अभी, बताओ तो दिख रही है कि नहीं दिख रही है। दिख रही है ना। चलो अब देखो हमने अभी क्या बताया, मैं फिर से रिपीट कर दूं। हमने बताया कि सर अगर प्लस रहेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर माइनस हो जाएगा, अगर सर माइनस होगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर प्लस हो जाएगा, अगर सर गुना होगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो भागा हो जाएगा, अगर सर भागा होगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, है ना। मतलब प्लस से माइनस में जाएगा मतलब दूसरी तरफ जाएगा, तो सेम उसी प्रकार अगर दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा तो यही माइनस का प्लस होगा और प्लस का माइनस होगा, भागा का गुना होगा, गुना का भागा होगा, ठीक है। चलो ठीक है, चलो तो देखो ये जो चीजें हमने सीखा है, इससे से रिलेटेड हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे,
नेक्स्ट क्लास में ट्रांसपोज मेथड सीखेंगे, पक्षांतरण विधि देखेंगे। आज क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है तब चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अगर आपको कुछ भी डाउट है चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो।